तो कांग्रेस पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी आज धर्मशाला दौरे पर आए हुए हैं और खास बात यह है कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। आज आप धर्मशाला आए हैं, जाहिर सी बात है चुनावी बेला है। क्या कुछ चर्चा परिचर्चा हुई है? क्या लगता है कुछ इनपुट यहाँ से निकल रही है अभी? बिल्कुल, आज कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला की आज बैठक थी और उसमें बहुत पुराने और नए लोग जो हैं उसमें शामिल हुए और बावजूद एक ऐसे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया यहाँ पर जो प्रतिनिधि थे और जो जिस तरह से लोकतंत्र पे प्रहार किया और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर स्थानीय जो यहाँ से प्रतिनिधि थे उन्होंने निभाई। लेकिन ये दुख जरूर हुआ था कि जिसको 2012 में जिनको चुना गया था यहाँ, जबकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि धर्मशाला से नहीं थी, लेकिन धर्मशाला की जनता ने उनको सर आंखों पे बिठाया और उनको प्रतिनिधि बनाकर, विधायक बनाकर यहाँ से भेजा और उन्होंने ना सिर्फ यहाँ की जनता के विश्वास को तोड़ा, उनके साथ धोखा किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया, जिस पार्टी ने उनके परिवार को सम्मान दिया, उनको एक उनका वजूद यहाँ पर समाज में रखा और उनको सम्मान दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर उनको मनोनीत किया गया। अवस्थी जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। देखिए, इतने सारे पद आपने दे दिए, मंत्री पद दे दिया, दूर से उठाकर यहाँ बिठा दिया, तो क्या इससे कोई सबक सीखा है अभी कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि अमूमन ये देखा गया है बहुत सारे सीनियर्स जो लीडर्स थे सेकंड लाइन को कभी खड़ा ही नहीं होने देते थे और सेकंड लाइन ना खड़ा होने की वजह से आज नहीं लग रहा है कि आप लोगों के पास लायक है कि उम्मीदवार नहीं है यहाँ पर। सुधीर शर्मा के बजाय अगर कोई और होता तो तुरंत इस वक्त मैदान में होता, आपको किंतु परंतु सोचने विचारने का कोई मौका ही ना मिलता। सबक सीखेंगे आप इससे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें सबक सीखने को मिला है और विश्वास जो तोड़ा है, और राजनीति में सबसे बड़ा विश्वास ही होता है जो एक मतदाता को, कार्यकर्ता को अपने राजनेता से जोड़े रखता है। और जब विश्वास टूटता है तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा धोखा और उससे बड़ा दुख जो है वो कार्यकर्ता को और मतदाता को नहीं होता है। दुख जरूर हुआ, लेकिन आज जो कार्यकर्ता बैठक में देखने को मिला कि आज उस दौर से कार्यकर्ता निकल चुका है। आज वो मन बना चुका है कि जिसने हमें धोखा दिया, जिसने हमारा विश्वास तोड़ा है, आज उसको आईना दिखाने के लिए हमें एकजुट होना है, अपना मनोबल ऊंचा करना है। और जिस जोश से आज कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, आज मैं समझता हूं कि ये आगाज़ है और आने वाले समय में धर्मशाला को कांग्रेस पार्टी का एक नया विधायक मिलने जा रहा है। और ये भी आज सभी ने संकल्प लिया, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग भी थे जो योग्य हैं और जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी जताई है, जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया है, वो सब भी वहाँ पर आज बैठक में मौजूद थे, मैंने भी देखा है। अवस्थी जी, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि रोकना चाहूंगा आपको, माफ कीजिएगा, कि आपको क्या पूर्णतः विश्वास है कि यहाँ जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से योग्य उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी जताई है, वो एकजुट हो पाएंगे, उनको एकजुट एक मंच पर लाया जा सकेगा और वो सभी जो है वो एक दूसरे के लिए यहाँ पर सहयोग करेंगे? क्योंकि माजी में जो जिस तरह से देखने को मिला, साल 2019 में अगर सुधीर शर्मा ने साथ अगर थे कांग्रेस पार्टी में, साथ नहीं दिया था, लेकिन जमानत जब्त हुई थी यहाँ। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि आज जो बातचीत हुई है, आज सभी ने, ये नहीं कि उनको कोई दबाव डाला गया, उन्होंने अपने आप से ये बात करी कि आज ये हमारे लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, आज हमारी प्रतिष्ठा को बचाने का चुनाव है, आज जो कांगड़ा की संस्कृति है वो इस तरह के घटनाक्रम का हिस्सा ना बने, आज उसको बचाने का चुनाव है। आज उस व्यक्ति को आईना दिखाने का चुनाव है जिसको हमने 2012 में बावजूद इसके कि जो उसकी कोई यहाँ की पृष्ठभूमि नहीं थी, उसको जिताकर भेजा था और जो उसने विश्वास तोड़ा और जो धोखा दिया, आज उसको आईना दिखाने का ये चुनाव है। और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और उम्मीदवारी जताना और अप्लाई करना टिकट के लिए वो पार्टी में सभी का अधिकार है, हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है वो सभी योग्य हैं, लेकिन टिकट एक को मिलना है, ये सभी को मालूम है। और जिसको भी टिकट मिलेगा, सभी एकजुट होकर एक मंच पे और एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिताने का प्रयास करेंगे। ये आज इस मीटिंग का आउटकम निकला। अवस्थी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ऐसे मौके पर आपको जो है वो अध्यक्ष की पद दिया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जब पार्टी जो कहीं ना कहीं संकट से जूझ रही है। देखिए, अपने पास 40 विधायक थे, इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं 43 थे, 34 आ गए। ये क्या हो रहा है सब? कैसे इन चुनौती से पार पाएंगे आप? मैं
सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे ऐसी परिस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जब कांग्रेस के ऊपर संकट था, पार्टी के ऊपर संकट है और लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने। उन लोगों को भी साथ चलने का लेने का प्रयास करूंगा जो लोग आज किसी कारणवश जो है पार्टी से दूर हैं और चाहे नाराज चल रहे हैं, उन सभी को साथ लेकर आज अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए मैं कार्य करने का प्रयास करूँगा। मैं आखिरी सवाल यहाँ पर दोहराना चाहूँगा। अब पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार यही सवाल सुन रहे हैं कि लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जिसके चलते जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है, कि अपने ही चुने हुए नुमाइंदों की नहीं सुनती है। ना सुनने का नतीजा ये है कि पार्टी छोड़कर वो चले गए हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इस तरह से खरीद रही है, सरकार को गिरा रही है, स्थिर सरकार है, स्थिर रहेगी। ये क्या है लोकतंत्र की हत्या का? ये कहाँ से पैदा हो गया ये? जिस तरह का घटनाक्रम जो विधानसभा के सत्र के दौरान हुआ और जो रोल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रहा, और ये अपने आप में दर्शाता है और ये जग जाहिर है कि किस तरह का धनबल का प्रयोग जो हुआ है, क्रॉस वोटिंग से लेकर जिस तरह से जो कांग्रेस के चुने हुए विधायक कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो जिनको टिकट दिया गया, कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो है वो चुनाव जीते और 6 विधायक जो है वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ना सिर्फ शामिल हुए, उनको उम्मीदवार बना दिया गया। तो ये अपने आप में जो है ये इसका जवाब है और मैं ये समझता हूँ कि उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में 5 साल का जो जनादेश उम्मीदवार बना दिया गया, तो ये अपने आप में जो है ये इसका जवाब है और मैं ये समझता हूँ कि उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में 5 साल का जो जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है, कांग्रेस सरकार को मिला है, हम 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, स्वावलंबी बनाने का जो सपना और जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसको हम पूरा करेंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जनहित की योजनाओं को हम लागू करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे और जो उम्मीदें लगाई है जनता ने, प्रदेश की जनता ने, उनको हम पूरा करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये है कि झूठ जो है वो आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है वो लोकतंत्र की हत्या है, मतलब आप लोग नहीं कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है। पब्लिक है, सब जानते हैं। क्या बात है, चलिए बहुत बड़ा स्पष्टीकृत जवाब है। संजय अवस्थी थे, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के और इन्होंने जितने भी सवाल किए बड़ा बखूबी जवाब दिया, लेकिन निश्चित तौर पर भविष्य में देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजमल कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।